हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और एक बार मुझे ये भी बताएंगे कि कल जो शाम में 8 बजे मॉक टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों का स्कोर क्या रहा, उसमें आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और मेरे भाई जिन लोगों ने नहीं दिया है उनका रीजन क्या था, उन्होंने क्यों नहीं दिया है। आप लोगों के लिए ही ये चीजें स्टार्ट की गई हैं और इस वजह से स्टार्ट की गई हैं कि आप लोग उसका मैक्सिमम लोग फायदा ले सकें और एक बेहतरीन आउटपुट निकल के आ सके। और उसमें भी अगर कुछ बच्चे अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आखिर कारण क्या है मेरे भाई, कारण क्या है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज जो आप लोगों की रोज सुबह 8 बजे होती है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक वो क्लास स्पेशली एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है, सीएचएसएल 2025 के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है। एक 4 बजे हम लोग एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली डिस्कस करेंगे मेरे भाई। और एक शाम को 8 बजे जो है वो मेरे प्यारे दोस्त एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। उनमें एफर्ट्स डालने होते हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि आप लोग उन अटेम्प्ट्स को दें, उन मॉक टेस्ट को दें और एक शानदार एनालिसिस करें कि हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है मेरे भाई और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ आज हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चंस को लिया है। और मैंने हर पॉइंट पे याद रखा है कि मैं सीजीएल प्री के लिए अभी हम लोग मॉक कर रहे हैं, सीएचएसएल प्री के लिए मॉक कर रहे हैं। हर पॉइंट पर मैंने उस पॉइंट को याद रखा है। शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे बड़ी बात होती है भाई कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी की मतलब हम कब तक बने रहते हैं। जुड़ तो जाते हैं हम शुरुआत में, बहुत जोश के साथ जुड़ेंगे, बहुत एनर्जी के साथ हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा जोश और एनर्जी जो है वो खत्म होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चीजों को टालना स्टार्ट कर देंगे। बस वही हमारा पीछे होने का कारण बन जाता है, वहीं से हमारा पीछा होने का कारण बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, तो उनके साइड का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। अच्छा, कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि जो हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है, जो हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है उसी का अगर हम अंडर रूट कर दें तो वो हमारी साइड का रेशियो बन जाएगा। जो हमारा एरिया का रेशियो दिया हुआ है उसी का अंडर रूट हम लोग कर देंगे तो साइड का रेशियो बन जाएगा। मेरे भाई नीचे से रूट हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर दो। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर 7 - 4√3 की गुणा, नीचे 7 - 4√3 की गुणा हो जाएगी। 7 - 4√3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मेरे भाई 7 - 4√3 खाली बच जाएगा। ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16√3 का 3 16 3 48 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा रेशो, साइड का रेशो जो है वो 7 - 4√3 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके एरिया का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है तो उसी का अंडर रूट जो होगा उसकी साइड का रेशो हो जाएगा। और अगर साइड का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एरिया का रेशो आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर एंड प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। यानी दो आइटम है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स का प्राइस हर साल 20% बढ़ता है, वाई का प्राइस हर साल 10% बढ़ता है। इन द ईयर 2010 द प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स वॉज 5000, यानी 2010 में एक्स का प्राइस जो था वो 5000 था। 2010 में एक्स का प्राइस जो था वो 5000 था। ये एक्स आइटम के बारे में बात हो रही है। एंड वाई वॉज ₹2000, यानी वाई का प्राइस जो था वो 2000 था मेरे भाई। ये 2010 की बात चल रही है, इसका प्राइस जो था वो 2000 था। उसने कहा इन विच ईयर द डिफरेंस इन देयर प्राइसेस एक्सीड्स ₹5000 फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कौन से साल में इनके प्राइस में अंतर जो आएगा वो 5000 का आ जाएगा। इनके प्राइस में जो डिफरेंस रहेगा, इनके प्राइस में जो डिफरेंस रहेगा वो कौन से साल में 5000 का हो जाएगा। आपने कहा जी देखो ये 20% बढ़ता है, 20% मतलब 1/5 यानी हर साल 5/6 हो जाता है। तो मेरे भाई अगर मैं एक साल बाद देखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6000 हो जाएगा। यहाँ बहुत बढ़िया। ये कितना बढ़ जाता है, आप कहेंगे 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब है ये हर साल 10 से 11 हो जाता होगा। तो आप यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस अभी 5000 हुआ? आपने कहा नहीं। अगले साल देखिए फिर से ये 5 से 6 हो जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं, 5 से काटेंगे 1200 बार, ये कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। और ये 10 से 11 होगा मेरे भाई, 10 से 11 हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे तो 11 0 0, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, ये 2420 हो जाएगा। क्या डिफरेंस 5000 का हुआ? आपने कहा डिफरेंस 5000 का नहीं हुआ। यहां जो डिफरेंस हुआ है 0, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा और 6 में से 4380 का डिफरेंस हुआ है। यानी हमें 5000 का डिफरेंस लाना है तो इससे अगले साल ही 5000 का डिफरेंस हो जाएगा। मेरे भाई यहां डिफरेंस जो था वो 5000 नहीं था, यहां डिफरेंस जो है वो 5000 के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यानी इससे अगला वर्ष जो होगा, इससे अगला वर्ष जो होगा वो मेरे भाई डिफरेंस 5000 का होगा। तो 2010 में अगर ये कीमत है तो 2011 में ये कीमत हो चुकी होगी। 2012 में भी डिफरेंस 5000 का नहीं है तो 2013 में डिफरेंस 5000 का हो जाएगा।
2013 में डिफरेंस इन आइटम्स के प्राइस में कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 5000 का हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से मुझे इसका जवाब दीजिए बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। The average of the temperature recorded at noon time from Monday to Sunday is 31 डिग्री सेल्सियस। मेरे भाई, सोमवार से रविवार तक रिकॉर्ड किए गए दोपहर का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था। रोज दोपहर को सोमवार से रविवार तक 7 दिन हो गए मेरे भाई। 31 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने मेजर किया है। इन 7 दिन का टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। यदि रिकॉर्ड की गए न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से किसी एक दिन का दोपहर का संभावित अधिकतम तापमान क्या है जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? मतलब उसने कहा है कि अगर हम 7 दिन का तापमान देखते हैं तो 31 डिग्री सेल्सियस एवरेज आता है, तो योग कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 7 दिन का टेम्परेचर का योग जो रहेगा वो 217 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर हर रोज 30 डिग्री सेल्सियस जो है मैं रिकॉर्ड करूं, 6 दिन तक रिकॉर्ड करूं, तो मेरे भाई 180 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 7वें दिन का अधिकतम तापमान कितना हो सकता है? मेरे भाई इसमें से इसे घटा दो, तो आप कहेंगे 7वें दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगर हर रोज का तापमान आप 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड दे करते हैं और फिर 6 दिन का अगर आप 30 देखते हैं, तो 7वें दिन के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा, तब जाके सातों के सातों दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होगा। तो अधिक से अधिक तापमान कितना हो सकता है एक दिन का? तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। 6 दिन कहां लिखा है गुरु? मेरे भाई 6 दिन नहीं लिखा है, उसने ये मुझसे कहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। सातों के सातों दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है, एवरेज 31 निकाला है, तो योग कितना आ जाएगा? 217 डिग्री सेल्सियस उन सातों दिन का तापमान होगा मिला के। क्वेश्चन ने कहा है यदि रिकॉर्ड किए गए न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से किसी एक दिन का दोपहर का संभावित मतलब मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा अधिकतम तापमान क्या हो सकता है एक दिन का? तो अगर एक दिन की वो पूछना चाह रहा है, बाकी के 6 दिन 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टोटल। लाना कितना है? 217। तो उसका अधिकतम एक दिन का तापमान कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? बहुत आराम से समझिएगा। एबीसीडी एक कार्य को क्रम से 3, 6, 9 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये 4 लोग हैं मेरे भाई, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ये 3 घंटे में पूरा कर सकता है, ये 6 में, ये 9 में, ये 12 में। अगर मैं इन चारों से कटने वाली संख्या देखूं तो क्या आप 36 कह देंगे? ये 1 घंटे में 12 काम करेगा, ये 1 घंटे में 6 काम, ये 1 घंटे में 4 काम और ये 1 घंटे में 3 काम। अब क्वेश्चन ने कहा है इसके अलावा प्रत्येक घंटे में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, यानी इन चारों में से एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। सभी को शामिल करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चारों को शामिल करना जरूरी है। काम खत्म करने में उसे कम से कम कितने दिन लगेंगे वो मुझे बताइए। अगर मैं कम से कम दिन लगाना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मुझे कराना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इससे काम करा देता हूं। पहले घंटे मैंने इससे काम करा दिया, 12 काम कर दिया। अब लगातार तो 2 घंटे एक व्यक्ति करेगा नहीं, तो मेरे भाई दूसरे घंटे में इससे कराऊंगा क्योंकि ये ज्यादा काम करता है। तीसरे घंटे फिर मैं इसी से काम कराऊंगा क्योंकि ज्यादा काम कराना है। चौथे घंटे फिर मैं इससे काम कराऊंगा, तो आप देखेंगे 12 और 6 18 और 12 30 और 6 36 क्या 36 काम हो जाएगा। यानी कम से कम मुझे 4 घंटे का समय लगेगा। कम से कम मुझे 4 घंटे का समय लगेगा। कम से कम मुझे 4 घंटे का समय लगेगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को जवाब दे रहे हैं उनका जवाब वो इसलिए है कि वो इस बात का जवाब निकाल रहे हैं कि सारे मिलकर इस काम को कितनी देर में खत्म कर देंगे, तो उनका आंसर 36/25 आ जाएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को देख तो लो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे जस्ट ये पूछा है कि अगर मेरे प्यारे दोस्त हर एक व्यक्ति को काम में शामिल करना जरूरी नहीं है और कम से कम घंटों में काम कराना है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा और एक समय पे एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त कम से कम समय कितना लगेगा? तो मैंने पहले इस व्यक्ति से काम करा दिया, फिर कम से कम समय लेना है तो ज्यादा से ज्यादा काम कराना पड़ेगा, तो दूसरा मैंने इस व्यक्ति से काम करा दिया, तीसरा फिर मैंने इस व्यक्ति से काम करा दिया और चौथा फिर मैंने इस व्यक्ति से काम करा दिया। क्या कम से कम 4 घंटे का समय तो लगेगा ही रहेगा? क्या कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगेगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से कन्वर्जन करना, आराम से बहुत प्यार से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्य खंड काटा जाता है। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। यदि इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ लूं, क्या कभी आपने ये पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू L/R? पढ़ा है? आपने कहा है बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है रेडियन में।
अच्छा, एल क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क होती है। आर क्या होता है? आर होती है मेरे भाई रेडियस। अब थीटा बताइए कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 30 डिग्री। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू 22/7, 180 से गुणा करनी पड़ेगी, ये थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू एल कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है? 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे आर पूछी गई है, आर भी मेरी सेंटीमीटर में आ जाएगी मेरे भाई। अब मुझे ये बताइएगा 30 से कितनी बार कट जाएगा? आप कहेंगे 6 बार कट जाएगा। कटेगा क्या? 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। पॉइंट हटाइए, यहां से एक जीरो नीचे बढ़ा लीजिए। 11 पंजे कितना होता है? 55 होता है मेरे भाई। 7 या 21 पंजे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्या 105 की वैल्यू 10 आ रहा है? ये 10 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 10.5 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे रेडियस 10.5 हो जाएगी। बस आपको थीटा इज इक्वल टू क्या लगाना था? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लगाना था। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ डालना, बस लैंग्वेज दी हुई है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लैंग्वेज दी हुई है, बाकी इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है गत वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। ये गीता है मेरे प्यारे दोस्त, ये सीता है। गीता का मासिक वेतन कितना था? 12,000 था। और सीता का मासिक वेतन कितना है? तो आप कहेंगे सीता का मासिक वेतन 10,000 है। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 हो गया। यहां इसका वेतन जो है वो 14,400 हो गया, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 हो गया। सीता का मासिक वेतन 12,500 हो गया। यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में x% की वृद्धि को निरूपित किया गया है, किसमें? सीता की में, यानी यहां x% की वृद्धि हुई है। और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में y% की वृद्धि बताई गई है। y% की वृद्धि बताई गई है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, 24 पंजे 120 होते हैं, 24 सिक्का 144। अगर किसी का वेतन 5 से 6 हुआ है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आपने कहा 20% की। भाई एक बढ़ा किससे? 5 से, तो 100 से कितना? 20% की वृद्धि आ गई। यहां देखेंगे 25 चौका 100 होगा, 25 पंजे 125 होगा। अगर किसी का वेतन 4 से 5 हुआ है तो 25% की वृद्धि हो गई, यानी y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 25 आ गई है। अब आपसे ये कह रहा है कि x माइनस वाई, यानी 25 में से 20 गया 5 आएगा। अपॉन में y कह रहा है, अपॉन में 20 कह रहा है, इनटू में 100 कह रहा है। इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे भाई 25। आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 25। तो कितने बच्चों का जवाब जो है वो 25 आ चुका है? 20 नहीं होगा मेरे भाई। उसने कौन सी चीज किसके बारे में बोली है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो वो आपने देखा है ना भाई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्वेश्चन देखने में पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन देखोगे तो एक बहुत छुटकू सा सॉल्यूशन, बहुत आसान सा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, चलिए एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग देखते ही मुझे बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा भाई साहब बीसीडी बताइए, कहां है बीसीडी? ये रहा बीसीडी। अच्छा एक बात मुझे बताओगे? आप कहोगे जी पूछो। अगर मैं इस कोड को लेता हूं तो ये कोड यहां कितने डिग्री का एंगल बना रही है? तो आप कहेंगे यहां ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी वहां 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, तो आप कहेंगे जी ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो क्या ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा? सेम सेगमेंट पे है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब आप इस वाले ट्राइंगल को देख पा रहे हैं क्या? आप कहेंगे जी इसे ही देख पा रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हो इसी को देख पा रहे हैं। ये 30 है, ये 70 है, 70 और 30 100 हो जाएंगे, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 80 होना पड़ेगा। तभी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। वो आपसे BCD की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी इसी वाले एंगल को पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 80 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।